अब आप गया में चले जाइए, पिंडदान कर लीजिए, हरिद्वार में चले जाइए, पिंडदान कर लीजिए, ब्रह्म कपाल में, बद्रीनाथ में चले जाइए, पिंडदान कर लीजिए। अगर आपने बहिर्मुखी होकर के पिंडदान किया है तो क्या वो तृप्त हो जाएंगे? कभी तृप्त नहीं हो। ये मेरी अपनी समझ है, मैं इसमें ऋषियों की जो स्थूल परंपरा है मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, पर मैं ये जरूर कहता हूं कि अगर आपको अंतर जगत की क्रियाओं की जानकारी नहीं है, सूक्ष्म जगत की जानकारी नहीं है, वह ज्ञान, वह बुद्धि, वह समझ आपके पास नहीं है, तो पूरी प्रकृति ज्ञान के आधार पर उसका सृजन होता है, तो आप अपने अंदर के पुत्रों को तृप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तमाम तर्पण करने के बावजूद भी, तमाम दान दक्षिणा करने के बावजूद भी, प्रत्येक वर्ष ब्राह्मणों को भोजन कराने के बावजूद भी, समाज के सामान्य नियमों का पालन करने के बावजूद भी आपके जीवन में पितृदोष समाप्त नहीं होता है और पितरों का संतोष तो आता ही नहीं है। आप बेसिक चीजों को समझिए। ऑल योर एंसेस्टर्स आर इन यू एट द सकल चक्र। स्वादिष्टान चक्र पर सभी पितर आपके नित्य नियमित विराजमान है। मैंने आपको एक बात और भी इस श्रृंखला में बताई है कि केवल इसी शरीर से संबंध रखने वाले पितर नहीं, आप शरीर तो इस समय हो, शरीर ग्रहण करने से पहले आप जीवात्मा थे और शरीर छोड़ने के बाद भी जीवात्मा हो जाओगे। आपने जब जब भी शरीर धारण किए हैं, जहां जहां भी पितरों की श्रृंखला में आप आकर के जुड़े हो, वे सभी जन्म जन्मांतर के असंख्य जन्मों के पितर की श्रृंखला भी इसी स्वादिष्टान चक्र पर आपके साथ जुड़ी हुई है। बहुत टाइट बंधे हुए हो, हिलने डुलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम जिनको माता पिता, दादा दादी, आजी बाबा ये सब समझते हो, केवल उतना ही तुम्हारा जीवन नहीं है भाई। इससे पिछले जीवन की श्रृंखला में भी तुम्हारे पास अन्य दादा दादी सब थे, उससे और पहले के जीवन में भी थे। सभी आपके स्वादिष्टान चक्र पर पड़े हुए हैं, इस इंतजार में पड़े हुए हो कि कब तुम इड़ा और पिंगला के मार्ग को छोड़ करके सुषुम्ना के मार्ग पर चलोगे। जैसे जैसे तुम सुषुम्ना के मार्ग पर आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे उनको नैसर्गिक तृप्ति होना शुरू हो जाएगी। आप इड़ा वाले लोगों को इड़ा मार्ग की साधना से संतोष नहीं दे सकते हो, क्योंकि पिंगला वाले नाराज हो जाएंगे। पिंगला वालों को संतुष्ट करोगे तो इड़ा वाले नाराज हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है? इन दोनों मार्गों में गति करने से आपके अंदर आध्यात्मिक बल नहीं आएगा, पुण्य बल आएगा। इसीलिए आध्यात्मिक गुरु आप सब लोगों को इन दोनों प्रकार के पितरों से दूरी बना करके सुषुम्ना के मार्ग पर रहने वाले पितरों को संतुष्ट करिए, और आप देखिए ये दोनों प्रकार के पितर अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। इनको संतुष्ट करने का और कोई तरीका नहीं है। इनकी व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति कोई नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति अतृप्त है, अनसैचुरेटेड है, इस धरती पर अगर वह अतृप्त रहा है तो अपने कर्मों के प्रभाव के कारण वह जिस किसी भी लोक में जाएगा वहां अतृप्तता का ही सृजन करेगा, अतृप्तता का ही विस्तार करेगा, अतृप्तता का ही भोग भोगेगा। हमारे पास एक रास्ता बचता है और वह रास्ता है अपने ध्यान के मार्ग को खोलना, अपने आप को ब्राह्मण होने की प्रक्रिया में डाल देना, अपने आप को व्यापक करना। और व्यापकत्व तो कहां से शुरू होता है? शरीर से अधिक व्यापक मूलाधार है, मूलाधार से व्यापक स्वादिष्ठान है, स्वादिष्ठान से व्यापक मणिपुर है, मणिपुर से व्यापक अनाहत है, अनाहत से व्यापक विशुद्धि है, विशुद्धि से व्यापक आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र से और ऊपर जाकर के नाद, बिंदु, कला, मनस चक्र, ये व्यापक हैं। और जब आप मन की सीमा से बाहर चले जाते हैं आप तब व्यापक हो पाते हैं। आपको इतनी यात्रा करनी है, ये ब्रह्म होने की प्रक्रिया है।
ये ब्राह्मण होने की प्रक्रिया है। ब्राह्मण होना मनुष्य मात्र का नैसर्गिक अधिकार है। ये कोई जातीय व्यवस्था नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था। वर्ण माने आप सब लोग देखते हो कि मूलाधार का रंग कैसा है, आप सबको पता है। अभी आप इन 16 दिन में अभ्यास करेंगे, स्वादिष्टान का रंग कुछ और निकल के आएगा, मणिपुर का रंग कुछ और निकल के आएगा, अनाहत का रंग कुछ और निकल के आएगा, सहस्त्रार का रंग कुछ और निकल के आएगा। इस प्रकार अपने रंगों की फ्रीक्वेंसी में, वेवलेंथ में वृद्धि करना, सूक्ष्म करना, ये वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का अर्थ ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय ये सब नहीं है। ये मोटा मोटा समझाने के लिए है। ब्राह्मण कौन है? जो विशुद्धि चक्र से ऊपर के चक्रों के क्षेत्र में अपने आप को प्रतिष्ठित कर चुका है, जो देवी देवताओं के सानिध्य में रहता है। देवी देवता जिसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आंखों से दिखाई देने वाले लोक की अलावा और जो सूक्ष्म लोक है, जो अंतर्दृष्टि से दिखाई पड़ता है, वहां तक जिनकी पहुंच है, वो सब ब्राह्मण है। आपके अंदर के पितृ इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है। थोड़ी मैं बुरी भाषा में अगर बात कहूं तो बहुत से तो ऐसे हैं जो पिटाई खा करके ही सुधरेंगे। पिटाई माने क्या? आप उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं करेंगे। आप अपने संकल्प से, अपने भीतर अपने ज्ञान को, बल को, ध्यान को, तप को, संकल्प को बढ़ाएंगे, और वे इस बात को नहीं जानते हैं कि अंततः उनको अपनी मुक्ति के लिए इसी की आवश्यकता है। और जैसे जैसे आप ये अपना अभ्यास बढ़ाएंगे, उनके जीवन में संतोष आना शुरू हो जाएगा। घर में बहुत गहरा झगड़ा चल रहा है, संपत्ति का विवाद चल रहा है, 1 इंच भूमि के लिए भाई भाई से लड़ रहा है, इतनी भयंकर विषमता है। अचानक किसी एक भाई के पास बहुत बड़ा खजाना उसकी जमीन में से उसको मिल गया, या उसकी लॉटरी खुल गई और उसका हृदय विशाल हो गया, और उसने अपनी पूरी संपत्ति अपने उस भाई को दे दी जो पैसे के लिए झगड़ा कर रहा है, 1 इंच भूमि के लिए झगड़ा कर रहा है, तो निश्चित रूप से वह झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या भाई की वृत्ति बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। भौतिक रूप से वस्तुओं के झगड़े वस्तुओं से दूर हो सकते हैं, लेकिन वृत्तियां नहीं बदल सकती। और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वृत्तियों का दंड मिलता है, वृत्तियों का फल मिलता है। इसलिए मैं आप सब लोगों को ध्यान के आधार पर, साधना के आधार पर पुण्य बल अर्जन करना सिखाता हूं, और उसी पुण्य बल को देना सिखाता हूं। एक बात और आप याद रख लीजिए, अपने माता पिता, गुरु और देवता, इन सबको आपको अपना पुण्य देने का अधिकार है। अगर आपके पास बहुत पुण्य है, किसी को भी दे सकते हो, लेकिन अगर पुण्य की मात्रा सीमित है तो आप अपने माता पिता को, अपने गुरु को और देवता को, इष्ट देव को अपना पुण्य बल प्रदान कर सकते हो। और ऐसा करने से आपके पुण्य बल में कमी नहीं आएगी, क्योंकि ये सब भी किसी न किसी तरीके से देवता के रूप में ही है। माता पिता सदैव देने वाले होते हैं, गुरु सदैव देने वाला होता है, देवता भी सदैव देने वाला होता है। अगर आपने उनको प्रेम बस, भक्ति बस, कर्तव्य बस या आवश्यकता बस जो कुछ भी दिया है, यह ब्रह्मांडीय प्रकृति आपको अनेक गुना वापस करती है। लेकिन अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को दिया है जिससे आपका लेन देन का डायरेक्ट संबंध नहीं है, हो सकता है वो आपके पूरे दान को पचा जाए और आपके लिए उपकार भी नहीं दे, आपको धन्यवाद भी नहीं दे, क्योंकि वह देवता की श्रेणी में नहीं है, वह भोक्ता की श्रेणी में है। और हम सभी लोग नैसर्गिक रूप से सब जगह से केवल चाहते हैं। जब देना पड़ता है तो हमको डर लगता है, हमारा हृदय सिकुड़ जाता है, हमारी बुद्धि सिकुड़ जाती है। इसीलिए मैं आप सबको इन 16 दिनों में हृदय चक्र से ऊपर दया, करुणा, प्रेम इत्यादि का विकास करना सिखाऊंगा।
मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों के अपने जो माता पिता हैं वे ही पितृ नहीं है, आपके पूर्व जीवन के सभी संबंधी भी आपके पितृ हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी सिखाऊंगा कि अगर आपका हृदय और अधिक विशाल हो रहा है तो पूरे पितृलोक के सभी पितृजन आपके ही पितृ हैं। हो सकता है उनके पुत्र पुत्रियां किसी भी कारण से उनको जल श्रद्धा का अर्पण नहीं कर रहे हो, इसीलिए वहां पर अकाल आ गया हो, वहां दुष्काल पैदा हो गया हो। आपके पितृ संतुष्ट हैं क्योंकि आप उनका तर्पण करते हैं, लेकिन जिस किसी ने अपने आप को बदल लिया शिक्षा के कारण, किसी अन्य कारण से, या धार्मिक परिवर्तन हो गया और उन धर्मों में पितरों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है या उनको तृप्त करने की कोई वैज्ञानिक विधि नहीं है, तो उनके पितृ सदैव कष्ट में रहेंगे। आपको उन सबको भी तृप्त करने का अधिकार है, कर्तव्य है। हम इन 16 दिनों में यही करने वाले हैं।